हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के एक लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बीएससी मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स को बढ़ाते हुए। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है यूलर्स थ्योरम। कौन सा टॉपिक है? यूलर्स थ्योरम। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यह आपके बीएससी पार्ट 2 के जो एग्जाम होंगे उसमें यूलर्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। लिखा गया कि यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें जो यूलर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, किस पर है? तो होमोजेनियस फंक्शन में बेस्ड है। और कितने वेरिएबल का है? तो टू वेरिएबल का है। यानी कि यूलर्स थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपको इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया है कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि वो अगर है तो कितने ऑर्डर का है और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप होमोजेनियस फंक्शन वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप उसको देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे आपको बहुत ऐसे समझ में आएगा। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और उसका पूरा डिटेल्स यानी उस पर एक लेक्चर अपलोड किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूलर्स थ्योरम। अब ये यूलर्स थ्योरम को पढ़ने से पहले बात ये आता है कि आखिर एग्जाम में जब आएगा तो क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन लिखा रहता है स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी क्या करना है, आपको स्टेटमेंट में लिखना है, क्या लिखना है? स्टेटमेंट, और उसका प्रूव भी करना है। तो आप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप वैसे ही लिखे। मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वो बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में जाकर के लिखना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या हम लोग का? इफ u इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, देन x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू n u। ये हो गया स्टेटमेंट। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहां ध्यान दीजिए, सिंस u इज अ homogeneous function, u is a homogeneous function of degree n, of degree n, ये कितने डिग्री का है? n डिग्री का है। then of degree n in of degree n in x and y, then ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर u यानी कि ये अगर होमोजेनियस फंक्शन है कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का। किस वेरिएबल में? x और y वेरिएबल में। तो क्या होगा? देन u इक्वल टू x पावर n, और ये क्या हो जाएगा? फाई कहिए या फिर आप f कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ये f है तो f ही कहते हैं, f, और ये x बाई y। ध्यान दीजिए, आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप होमोजेनियस वाले लेक्चर को देखें, क्योंकि उसमें बताया गया था कि अगर f ऑफ x, y अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? तो x के पावर n और ये फाई y बाई x, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। ऐसा आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप होमोजेनियस वाले लेक्चर को देखें जिससे ये समझ में आए आपको। तो ये देख रहे हैं, ये क्या? y बाई x या फिर x बाई y। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर x के पावर n कॉमन लेते हैं तो y बाई x आता है। ध्यान रखेंगे, x के पावर n कॉमन लेते हैं तो y बाई x। अगर y का पावर n कॉमन लेते हैं तो यहां से आता है x बाई y। सही समझ रहे हैं? तो यहां से ये ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को बताना है कि अगर u इक्वल टू f ऑफ x, y इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर या nth डिग्री, देन हम लोग को ये प्रूव करना है। तो इसमें दिया गया है, क्या स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि u एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y वेरिएबल में n ऑर्डर का। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखे आप समझ रहे हैं? अब बताइए यहां से क्या करना है हम लोग को? उसके बाद ये प्रूव कर देना है। तो देख रहे हैं कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और उसमें फिर y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को इतना आना चाहिए। सही है, सॉल्व करते हैं। यानी कि u को पहले हम लोग क्या करेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा। फिर क्या करेंगे? इसी u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, देख रहे हैं, और फिर उसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। आइए देखते हैं।
तो लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, और ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा, तो u इंटू भी, और u इंटू भी फॉर्मूला आपको याद है, x के पावर n को बाहर किए और फिर इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट का काम करेगा, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो फिर x कांस्टेंट का काम करेगा। तो यहां पर कांस्टेंट का काम कौन करेगा, y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो x के पावर n को बाहर किए और इसका डिफरेंशिएशन, तो कैसे होगा, f का डिफरेंशिएशन f डैश y बाई x इंटू y बाई x का डिफरेंशिएशन, तो y तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई x, और 1 बाई x का होता है -1 बाई x स्क्वायर, सही है। प्लस अब क्या करना है हम लोग को, इसको बाहर यानी कि f ऑफ y बाई x को बाहर किए और x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n इंटू x का पावर n-1 ये होता है, आप जानते हैं इसको। अब ये बताइए यहां से इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स तो निकाल लिए, अब डेल यू बाई डेल एक्स के साथ क्या चाहिए, x भी चाहिए, यानी कि इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए। तो लिखिए देयरफॉर x और ये डेल यू बाई डेल एक्स, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x का पावर n, और यहाँ क्या है, x का पावर 2 है, x का पावर कितना है 2, तो जब ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटेगा तो क्या बचेगा x, और ये x का पावर 1, यहाँ ऊपर में x का पावर n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस y x का पावर n-1 f डैश y बाई x, ये कैसे, तो यहाँ समझिए माइनस का माइनस, y है तो y, और यहाँ का बटा में x, और ये x का पावर है तो लिख सकते हैं x का पावर n-1, और ये वैसे आ गया। फिर प्लस यही x इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या आएगा n, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें, क्योंकि x इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा n इंटू x का पावर n, और ये f ऑफ y बाई x, ऐसे आया। तो यह जो वैल्यू है किसका, x डेल यू बाई डेल एक्स का, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर लिखेंगे क्या कि एंड, या लिखिए नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, जैसे ही इसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, मतलब कि x वाला किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, तो ये कांस्टेंट का काम किया तो x के पावर n को बाहर कर दिए। अब इसमें तो y है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश y बाई x, सही समझ रहे हैं। अब इस y बाई x का, तो y के रेस्पेक्ट में है यानी x वाला कांस्टेंट का काम, तो वहां से 1 बाई x को बाहर कर दिए और y का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से ये आया। अब ये बताइए फिर क्या करना हम लोग को, डेल यू बाई डेल वाई तो चाहिए नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, तो लिखिए देयरफॉर y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, तो y से मल्टीप्लाई हो गया, और ये बताइए x का पावर n डिवाइडेड बाई x, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर n-1, और ये f डैश y बाई x, और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, हो गया थर्ड नहीं, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड। अब ये बताइए फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, यानी कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ देते हैं। अब ये बताइए जैसे ही हम लोग दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, देखिए यहां से x डेल यू बाई डेल एक्स, x डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस इधर क्या है y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए पहले इसको लिखेंगे फिर प्लस इसको लिखेंगे, तो ये है माइनस वाई एक्स का पावर n-1 f डैश y बाई एक्स प्लस n x का पावर n, और यहां से हो जाएगा ये f y बाई एक्स प्लस, ध्यान दीजिए यहां लिख देते हैं प्लस y x का पावर n-1 f डैश ये y बाई एक्स। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझ लीजिए क्या किया है हम लोग को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जोड़ना है, तो
एलएचएस में एलएचएस वाले टर्म को जोड़ेंगे और आरएचएस में आरएचएस वाले टर्म को, यानी x del u by del x प्लस y del u by del y इधर हो गया। फिर आरएचएस में माइनस वाई एक्स का पावर n माइनस 1, यानी ये पूरा टर्म यहाँ ये आया, देख रहे हैं ये प्लस दिस और प्लस दिस ये भी आया। अब आप यहां से देख रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या देख लीजिए यहां से आएगा x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू क्या बचा, देखिए यही केवल बच रहा है क्या, इक्वल टू n x का पावर n x का पावर n और क्या बच रहा है f ऑफ y by x, f ऑफ y by x। और ध्यान दीजिए अब आप ऊपर में मान चुके थे क्या u इक्वल टू x पावर n f ऑफ y by x, तो इसके जगह हम u पुट कर सकते हैं, यानी कि x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू n u, और यही हम लोग को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो आप देखे अभी ये क्या था, यूलर्स थ्योरम का प्रूव, यानी कि एग्जाम में अगर आ जाए कि स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो आप कैसे प्रूव करेंगे। आई होप कि आपको बहुत समझ में आ जाएगी।